ब्रज में ही मिलेगी आपको। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अनन्यता से मेरे गोविंद का चिंतन करो। जिसकी दृष्टि में केवल गोविंद के अलावा कोई न हो उसे अनन्य कहते हैं। और जो अनन्य होता है उसका योग क्षेम बहाम्य हम। भगवान कहते हैं जो मेरा भक्त होता है ना उसका योग क्षेम दोनों मैं ही वहन करता हूं। बोलो जय श्री कृष्ण। योग क्षेम भी भगवान वहन करते हैं। प्रश्न ये है कि ब्रजवासियों को कृष्ण तो मिल गए, कृष्ण तो मिल गए भगवान ब्रजवासियों को, लेकिन पूर्ण रूप से उनका प्रयोग नहीं कर पा रहे। भगवान ने कहा जब मैं मिल गया हूं, पूर्ण भोक्ता मिल गया है, तो फिर किसी और की पूजा करने की क्या आवश्यकता है। देखो उनके मित्र भी कृष्ण हैं, उनके स्वामी भी श्री कृष्ण हैं, उनके भाई भी श्री कृष्ण हैं, गोपियों के पति भी श्री कृष्ण हैं। ये भावना है, अंदर की भावना है। हृदय से सब पति मानते हैं, कोई भाई मानता है, कोई मित्र मानता है, कोई लाला कन्हैया मानता है। आज ब्रजवासी मिलजुल करके इंद्र की पूजा के ताई सामग्री बना रहे हैं। इंद्र का यज्ञ करते हैं ना, और हजारों मन तिल सामग्री इंद्र के यज्ञ करने के लिए बनाया। इंद्र कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि इंद्र की पूजा होती है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इंद्र के मन में अभिमान आ गया। और जब भक्त के मन में अभिमान आ जाता है तो भक्त को अच्छी शिक्षा देते हैं भगवान। और देवराज इंद्र के मन में अभिमान आ गया है तो इंद्र के अभिमान दूर करने के लिए भगवान ये नाटक करते हैं। ब्रजवासियों को जब मैं मिल गया हूं तो फिर भटकने की क्या आवश्यकता है। कहते ना एक ही सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। लेकिन इसमें यदि मैं ये कहूं ब्रजवासियों से कि इंद्र की पूजा बंद कर दो भैया, मेरी पूजा करो, मैं भगवान हूं, तो कोई मानेगा? मेरी बात को कोई मानेगा? पर ऐसा कोई नाटक करूं, ऐसा कोई बानक बनाऊं कि इंद्र का अभिमान दूर हो जाए और इंद्र की पूजा बंद हो जाए और मेरी पूजा शुरू हो जाए, जिससे कि ब्रजवासियों को सर्वोच्च पूजा का अधिकार मिल जाए। अब मेरा जो वास्तविक स्वरूप है वो तो साक्षात गिरिराज जी महाराज हैं। मैं आपको स्पष्ट रूप से बताता चलूं, इस समय कलयुग में भारत में दो ही देव प्रत्यक्ष देव हैं। दक्षिण में तिरुपति बालाजी और ब्रजमंडल में श्री गोवर्धन नाथ जी महाराज। तो भगवान श्री कृष्ण हर काम देखो बच्चों की तरह करते हैं। आज कन्हैया अपने घर पे आए, मैया यशोदा मुंह पे पट्टी बांध करके भोग बना रही। ये वैष्णवों का नियम होता है, मुंह पर पट्टी बांध करके ही भोग बनाना चाहिए। हाँ, ये वैष्णवों के नियम हैं। आज मैया अपने मुंह पर पट्टी बांध करके भोग बना रही है। और कन्हैया आकर के रसोई घर के द्वार पर खड़े हैं। मैया
ये तुम क्या कर रही हो? मैया ने कही दूर 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 दूर, भीतर मत आइयो रे लाला। बिना स्नान किए रसोई में प्रवेश नहीं करते। क्यों? कि मंदिर है रसोई घर भगवान का, और बिना स्नान किए तो भोजन बनाना ही नहीं चाहिए। जो बिना स्नान किए भोजन बनाते हैं उनका भोग कभी भी गोपाल स्वीकार नहीं करते। इसलिए स्नान करो, ध्यान करो और फिर भोग बनाओ। और चप्पल पहन करके तो भोग बनाना ही नहीं चाहिए। बोले महाराज ठंड लगती है तो लकड़ी के खड़ामू होते हैं ना, उनको पहनो। लेकिन शर्त यह है कि रसोई घर से बाहर नहीं आने चाहिए, नहीं तो अशुद्ध हो जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। गोविंद का दूसरा मंदिर है रसोई घर। मैया ने कही दूर दूर दूर, भीतर मत आइयो रे लाला। भगवान बोले क्यों? बोले जय जय को भोग बन रहे हो। भगवान बोले सबसे बड़े जय जय तो हम हैं जी, हमते बड़ो जय जय और कौन सो आए गए हो। भगवान बोले मैया यहाँ में ते एक पकौड़ी मऊगा दे दे। मैया ने फटकार लगा दी। दौड़े दौड़े नंद बाबा के पास में गए। नंद बाबा को देखा, हजारों मन तिल, हजारों मन जौ, हजारों मन चावल, 7 तिल के पहाड़ बना रखे स्वर्ण मंडित, दान करने के लिए, यज्ञ करने के लिए। भगवान देखो बच्चों की तरह लीला करते हैं। भगवान कहने लगी बाबा। बाबा ने देखा लाला रो रहे हो, ये गोदी में बैठा रही हो, आजा लाला। कन्हैया काय को रोवे भैया? भगवान बोले बाबा मैया ने इतनी सारी पकौड़ी बनाई है और मैंने एक पकौड़ी मांगी तो वो फटकार मार दे। बाबा ये जय जय कौन है? नंद बाबा समझा रहे हैं गोविंद को गोदी में बिठा करके कि परजन्यो भगवान इंद्रो, कि परजन्यो भगवान इंद्रो, मेघा तस्यात्ममूर्तया, ते अभिवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः। लाला हमारो एक देवता है जाको नाम है इंद्र। इंद्र का मतलब क्या होता है? इदिंद्र एव इंद्र, एक जगह बैठ करके पूरी सृष्टि का प्रदक्षिणा कर सकता हो, दृष्टिपात कर सकता हो, देखने की शक्ति रखता हो कि सृष्टि में क्या हो रहा है, उसे इंद्र कहते हैं। इदिंद्र एव इंद्र, मेघा तस्यात्म मूर्तय, मेघ उसी का साक्षात स्वरूप है। ते अभिवर्षन्ति भूतानां प्रीणनम जीवनम पय, उसी की वर्षा से हमारे अन्न धन और जल की बढ़ोतरी होती है। गायें निर्भीक विचरण करती हैं, हरी हरी घास उत्पन्न होती है, अन्न की व्यवस्था हो पाती है। इसलिए इंद्र की पूजा के लिए तेरी मैया सामग्री बना रही होगी लाला, तो को बुरा नहीं मानना चाहिए। कन्हैया बोले बाबा एक बात कहूं? नंद बाबा बोले बोलो। कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते।
बाबा जीव का जन्म भी कर्म से होता है और जीव की मृत्यु भी कर्म से ही होती है। यदि ईश्वर नाम की कोई चीज है तो वो भी फल उसी को देती है जो कर्म करता है। जो कर्म नहीं करे उसको ईश्वर भी फल नहीं देता है। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए हम कर्म कर रहे हैं। कृष्ण बोले एक बात बताओ, इतने वर्षों से आप इंद्र की पूजा करते आ रहे हैं, कभी बाबा आपको माने आकर के दर्शन दिया है? नंद बाबा बोले बेटा पूजा तो हम हर साल नहीं करें भैया, लेकिन दर्शन तो बाने कब दियो ही ना। कन्हैया बोले जब है ही ना तो दर्शन देगो कहाँ थे? बाबा हमारा प्रत्यक्ष देवता तो गिरिराज है, श्री गोवर्धन नाथ है। एक बार आप गिरिराज की पूजा करो और गिरिराज की हरियाली से वर्षा हो बाबा, और बाहर को जल अंदर प्रवेश नहीं कर सके, इसलिए शेषनाग बांध करके बैठे हैं। बाबा मैं सच बोलूं, ये गिरिराज जी महाराज जल से भी रक्षा करें। बाबा मेरी एक बार बात मानो तो सही, गिरिराज की पूजा तो करो। मैं आपको वचन दूं बाबा, गिरिराज जी प्रकट है जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे और जो मन चाहोगे सो वरदान भी दे करके जाएंगे। भोग पाएंगे, तुम देखना। ब्रजवासी बोले लाला तेरे कहवे से इंद्र की पूजा हम बंद तो कर देंगे भैया, लेकिन हम तो ये भी ना जाने कि पूजा कैसे होयो करे। लेकिन भैया हमारी 3 शर्तें होंगी। ब्रजवासी बोले, कन्हैया बोले कैसी शर्त? बोले पहली शर्त तो ये होगी कि तेरे गिरिराज महाराज को हमारी टूटी फूटी पूजा से प्रसन्न होना होगा। बोले मंजूर है? बोले हाँ मंजूर है। और दूसरी शर्त ये है लाला कि तुलसी छोड़ दई, थाली सजाए दई, आंख बंद कर लई, लग गया भोग हम नहीं मानेंगे। भगवान बोले तो कैसे मानोगे? बोले साक्षात फेस टू फेस प्रकट हो करके अगर भोग पाएंगे तो ही मानेंगे। भगवान बोले मंजूर है। और तीसरी शर्त भैया ये है कि इंद्र महाराज नाराज हो जाएं और उनकी पूजा बंद करने से जो भी कुपित ढाएंगे ब्रज के ऊपर, वाते तेरे गिरिराज महाराज को हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। बोले मंजूर है? बोले हाँ मंजूर है। मेरे गिरिराज के बहुत लंबे लंबे हाथ हैं, वो तुम्हारी हर प्रकार से सुरक्षा करने में सक्षम है। पर भैया हम तो जाने ही ना है कि गोवर्धन पूजा कैसी होया करे। बोले बस ऐसे ही होती है, 56 प्रकार के भोग बनो, 56 प्रकार के भोग से भगवान की पूजा होती है। बोले भैया हमन तो पहले ही कह दे कि टूटी फूटी पूजा ते प्रसन्न होना होगा। बोले जैसी तुम्हारी इच्छा। बोलो जय श्री कृष्ण। अब क्या क्या भोग बन रहे हैं? आप लोग बना करके लाए हो 56 भोग हैं? तो फिर सजाओ ना। तो देखो 56 भोग कैसे बन रहे हैं, ब्रजवासी बना रहे हैं। बोले खुरचन है खीर मोहन, मुंह में पानी आ रहा है। हाँ कि खुरचन है खीर मोहन, खीर सा और खुरमी खीर, खजला जलेबी कलाकंद बालूशाही है। कि मोहन थार में बाबाटी मठरी महसूर पाक,
और केक रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। ऐसे ऐसे भोग बन रहे हैं। और क्या बन रहा है कि भुजिया नमकीन सेव गठिया सकल पारे, कि भुजिया नमकीन सेव गठिया सकल पारे, और गुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है। कि मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री लेकर के गिरिराज आज भोग में सजाई। 56 प्रकार के भोग बन रहे हैं। छेना के रसगुल्ला बने, छेना को राजभोग बनो, छेना की गुलाब जामुन बने, छेना की पकौड़ी बनी, छेना की कचौड़ी बनी, छेना के सेब बने, छेना के संतरा बने, केला बने, छेना के कुबलिया बनी, खोआ के लड्डू बने, खोआ के पेड़ा बने, खोआ के कलाकंद बनो, मोहन थार बनो, और भी चीज बहुत सारी खोआ की बनी। बोलो जय श्री कृष्ण। बेसन के लड्डू बने, मगध के लड्डू बने, जलेबी बनी, इमरती बनी, पूड़ी कचौड़ी हलवा काजू पिस्ता डले हुए सब बने। चावल बने, साबूदाने की खीर बनी, चावल की खीर बनी, दाल मखाने की खीर बनी, गन्ने के रस की खीर बनी, मीठे चावल बने, नमकीन चावल बने, दही भात बना, कढ़ी भात बना, बहुत सारे भोजन बने। दाल भी बनी, मसूर की दाल ने का भोग भगवान को नहीं लगता, इसलिए मसूर की दाल खाओ। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। बेसन की रोटी बनी, मिस्सी की रोटी बनी, दाल बाटी चूरमा बने, फुलका बने, बाजरा की रोटी बनी, बाजरे को दलिया बने, बहुत सारे बने, अंधौटा बने, और रबड़ी बनी, मलाई बनी, बहुत सारे स्वादिष्ट चूसने के योग्य बने, खाने के योग्य बने, पीने के योग्य बने। अब सारी सामग्री एकजुट करी और छकड़ाओं में भर भर करके लेकर के चल रहे। ब्रजांगनाओं ने 84 गज के लहंगा पहने। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ, और कह रही हैं अब नहीं सजेंगी तो कब सजेंगी। और बड़ी जोर से गा रही हैं। वहां रख देना, बाद में लास्ट में करवा देना परिक्रमा वगैरह। अभी पूजन करना। एक एक करके आती जाएंगी माताएं और श्रोतागण, और अपना पूजन करते जाएंगे। हाँ, और फिर जब आरती हो जाएगी होगी ना, तब हम आपको परिक्रमा करवा देंगे उधर। हाँ, सामग्री यहाँ एकत्रित कर दो। हाँ हाँ लगो, अभी रुको, बताएंगे आप। तो ब्रजांगनाओं ने 84 गज के लहंगा पहने। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। ताली बजाइए। आनंद ना आ रहा हो। हाँ, जब तक आप लोग ताली नहीं बजाओगे, जोर से नहीं गाओगे, तो मेरे में करंट कहाँ से आएगा। अब फेस तो सही है लेकिन यू टर्न सही नहीं है, इसलिए आप